हेलो फ्रेंड्स। ये वीट साइंस में हमारा दूसरा लेक्चर है। इससे पहले भी हम एक लेक्चर कर चुके हैं, आप चाहें तो उसे हमारी एग्रीकल्चर की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इस लेक्चर में हम ये टॉपिक्स कवर करने वाले हैं: मेथड्स ऑफ वीट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड वीट मैनेजमेंट क्या है, बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ वीड्स। ये वीट कंट्रोल का ही एक मेथड है, बहुत सारे मेथड होते हैं जिसमें से बायोलॉजिकल कंट्रोल एक मेथड है। सबसे ज्यादा एग्जाम में यही पूछा जाता है, तो हमने सोचा सबसे पहले हम इसे कवर करते हैं। उसके बाद बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ वीड्स, इसकी क्या अप्रोचेस है, एक क्लासिकल अप्रोच है और एक मॉडर्न अप्रोच है जिसके अंदर जो रिसेंट इनोवेशन है वो सारे काउंट होते हैं, तो ये भी हम देखेंगे। ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, इससे पहले भी हम एक लेक्चर कर चुके हैं। उस लेक्चर में हम लोग क्या क्या देख चुके थे: वीड क्या है, उसके बेसिक्स, डेफिनिशंस और एग्जांपल्स। उसके बाद वीड की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम में बहुत रिपीट होता है, हमने देखा था क्रॉप वीड कंपटीशन क्या है। ठीक है, अगर आपने लेक्चर नहीं देखा तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, पहले आप हमारी एग्रीकल्चर की प्लेलिस्ट में जाइए और वो लेक्चर देख लीजिए, फिर आप यहाँ आइए। ठीक है, सबसे पहला हमारा टॉपिक है इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट, उससे हम स्टार्ट करते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले हम एक बार देख लेते हैं ना, किस तरह के क्वेश्चंस जो ये टॉपिक्स लिस्ट है उनमें से अभी तक आए हैं। रिसेंट ईयर में पूछे गए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो मैंने यहाँ लिस्ट कर दिए हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन आया था, डिस्क्राइब द मेजर बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स ऑफ वीड्स। उसके बाद इनोवेशंस इन बायोलॉजिकल वीड मैनेजमेंट, डिस्क्राइब इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट मेजर्स इन्वॉल्विंग बोथ प्री एंड पोस्ट इमरजेंस herbicides इन राइस एंड कॉटन, अप्रोचेस ऑफ बायोलॉजिकल वीड कंट्रोल विद सुटेबल एग्जांपल्स। फिफ्थ क्वेश्चन है, डिफाइन इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये सब हम कवर करेंगे अपने इस लेक्चर में। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या होते हैं। ठीक है, मेथड्स ऑफ वीड कंट्रोल क्या होते हैं, तो हमने यहाँ पे इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट को डिफाइन किया हुआ है। इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट में ही जितने भी मेथड्स हैं उन्हें एक इंटीग्रेटेड तरीके से यूज किया जाता है, ठीक है ना, ताकि हम ऑप्टिमली वीड्स को कंट्रोल कर पाए और एक सिंगल मेथड पे हम रिलाई ना करें, क्योंकि उससे कई सारे नुकसान होते हैं जो हम अभी देखने वाले हैं। ठीक है, तो हम इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट डिस्कस कर रहे हैं और एक एक करके हम ये बाकी जितने भी मेथड्स होते हैं वीड कंट्रोल के वो डिस्कस करें। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट क्या है, जिसमें हम सारे मेथड्स ऑफ वीड कंट्रोल को यूज करते हैं। ठीक है, और बाद में हम एक एक मेथड को डिस्कस करेंगे। सो इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट की डेफिनेशन यहाँ मैंने दी हुई है: combination of two or more weed control methods, viz. cultural, mechanical, biological, chemical, in an integrated manner to reduce the weed population below the level of economic injury and not to affect the ecosystem। सही है, तो इंटीग्रेटेड मैनर में सारे मेथड्स हमें यूज करने हैं वीड कंट्रोल के, और किस तरह से कि वीड की जो हमारी पॉपुलेशन रहे वो बिलो लेवल ऑफ इकोनॉमिक इंजरी रहे, है ना। हमें एलिमिनेट भी नहीं करना है वीड को, क्यों? अदरवाइज हमारे जो प्रिडेटर्स हैं, जो नेचुरल प्रेडेटर्स रहते हैं वीड्स के, वो भी खत्म हो जाएंगे, और हमारा हर्बिसाइड्स पे या लेबर पे खर्चा आएगा वो अननेसेसरी हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तब तक तो हमें वीड की पॉपुलेशन को कहाँ तक मेंटेन करना है कि हमें वो इकोनॉमिकली हार्म ना करे, है ना। इकोनॉमिक इंजरी के लेवल से ऊपर जाता है, उससे नीचे हमें रखना है। इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट की अप्रोच का एम क्या है? ठीक है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको इसी तरह से लिखना है। जब आप इस तरह से लिखेंगे तो ही आप मैक्सिमम मार्क्स फेच करेंगे। तो हमारा किसी भी क्वेश्चन में एम क्या होना चाहिए कि 10 में से हम 7 या 8 लाएं। 7 अगर आपने बहुत अच्छा लिखा है तो वो दे देगा, 8 एकदम ही आपने अलग लिखा है तो आपको एग्जामिनर मार्क्स देगा 8। जनरली 7 अगर आपको मिल रहे हैं तो आप सबसे अच्छे स्टूडेंट्स में से एक हैं, या सबसे अच्छी आपकी कॉपी है, ये आप मान लीजिए। और ऑन एन एवरेज क्या होता है, एक में से 5 या 4 दे देगा, है ना। तो 5 या 4 लिखना हमारा लेना हमारा एम नहीं है, तो 5 या 4 लेना हमारा एम नहीं है, हमारा एम है कम 7 लेना। ठीक है, हर क्वेश्चन में एक दो हमें एक्स्ट्रा लेना है ताकि हम टॉप 100 में आ सकें। तो एम क्या है? द रेसिड्यूज। ठीक है, हर्बिसाइड्स छिड़क रहे हैं वीड्स को कंट्रोल करने के लिए, और बहुत ज्यादा हमने हर्बिसाइड छिड़क दिया तो उसके रेसिड्यूज सॉइल में, वाटर में रह जाते हैं जो हमारी सब्सिक्वेंट क्रॉप्स को हार्म करते हैं। उसके साथ साथ उसके नेगेटिव हेल्थ इंप्लीकेशंस भी हैं। इफेक्टिव एंड इकोनॉमिक वीड कंट्रोल, जैसा कि अभी हमने देखा था पहले ही, प्रिवेंट रेजिस्टेंस प्रॉब्लम। तो बहुत ज्यादा हर्बिसाइड छिड़क दिया जाता है वीड्स पर, तो क्या होता है, वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं वीड उस हर्बिसाइड के। तो आप जितना भी हर्बिसाइड डाल लो उस वीड को कुछ नहीं होता। इस तरह की वीड्स को हम क्या कहते हैं? आपसे इस तरह की वीड को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं सुपर वीड्स। ठीक है, इस तरह की एक प्रॉब्लम किस में देखी गई थी? तो इस तरह की प्रॉब्लम कहाँ देखी गई थी? हमें फेलारिस माइनर में इस तरह की प्रॉब्लम देखी गई थी, वीट राइस क्रॉपिंग सिस्टम में इन हरियाणा। बाय इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट, इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि एक सिंगल मेथड
बहुत एफिशिएंट और ऑप्टिमल नहीं है वीट कंट्रोल में, इसीलिए हम मिक्स एंड मैच ऑफ 2-3 मेथड्स करते हैं ताकि वीट्स को इफेक्टिवली कंट्रोल किया जा सके। रेजिस्टेंस एंड टॉलरेंस प्रॉब्लम, जैसे कि अभी हमने देखा फिलारिस माइनर में। उसके बाद एक्सपेरिमेंटल एविडेंस भी है हमारे पास इस चीज के कि अगर हम मल्टीपल मेथड्स को एक इंटीग्रेटेड वे में कंबाइन करें तो हम मोर इफेक्टिवली वीट को कंट्रोल कर सकते हैं। फोर्थ, ऑफ कोर्स, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को हमें डिक्रीज करना है। रेसिड्यू प्रॉब्लम ऑफ हर्बिसाइड्स उसे भी हमें कम करना है, ठीक है। इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट तो देखा वो क्या है, उसका एम क्या है, बट एक अच्छा इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट क्या होता है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहली है फ्लेक्सिबिलिटी, है ना। इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट का आपने सिस्टम बनाया है वो इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए सो दैट यू शुड बी एबल टू इनकॉर्पोरेट द इनोवेशंस जो भी रिसेंट हो रहे हैं, उसके साथ साथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ फार्मर्स। और ये इकोनॉमिकली वायबल होना चाहिए, प्रैक्टिकली फिजिबल होना चाहिए, और डेवलप फॉर द होल फार्म। सही है ना, ये नहीं कि आपने एक पर्टिकुलर पैच के लिए सिर्फ डेवलप कर लिया, ये वीट में मारूंगा बाकी नहीं मारूंगा। पूरे फार्म का जो वीट कंट्रोल है वो उस जो भी आपने अप्रोच ली है उससे फुलफिल होना चाहिए, ठीक है। तो एक एग्जांपल हम देख लेते हैं इंटीग्रेटेड वीट मैनेजमेंट का। सो इन द फील्ड्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ कस्क्यूटा और डॉटर, this is the approach which was used. Adopt crop rotation, grow lucerne only once in 3 years, restrict the movement of animal and machinery from infected to new fields, treat densely infected patches with non-residue herbicides like paraquat. ये एक सक्सेसफुल एग्जांपल है। पर अगर किसी भी क्रॉप का आपसे इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट या वीड मैनेजमेंट अप्रोच पूछी जाती है, और लेट्स से आपसे पूछ लिया गया the approach of integrated weed management in tomato or some other species, ओके एक ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया गया जो आपको नहीं आता है, तो आप क्या करेंगे। आप सबसे पहले ये जो हमारा डायग्राम है इसे बनाएंगे इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट में, और लिख देंगे हम ये चारों चीजों को एक इंटीग्रेटेड मैनर में यूज करेंगे, मैकेनिकल, बायोलॉजिकल, कल्चरल, केमिकल, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पर हमने मेथड्स लिखे हुए हैं, ये जो स्टेप्स लिखे हैं, आप इन्हीं को वहां रिपीट कर दीजिए। अडॉप्ट क्रॉप रोटेशन, सही है। grow the alternate host once in X years, restrict the movement, और treat densely infected patches with non-residue herbicides। नाम लिखने की जरूरत नहीं है, आप ये लिख दीजिए। आप यकीन मानिए अगर जो एकदम एग्जैक्ट लिख रहा है उसे 10 में से 7 मिल रहे हैं तो आपको 10 में से 4 इसमें भी मिल जाएंगे, ठीक है ना। और अगर आपको याद है तब तो बात ही कोई नहीं है, आप वही लिखिए, ठीक है। चलिए, इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट हमने देख लिया, अब हम देखते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ वीड्स, ठीक है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डिस्ट्रक्शन और सप्रेशन ऑफ वीड्स बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड नेचुरल एनिमीज एनकरेज्ड बाय मैन, सही है ना। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स या बायो एजेंट्स जिन्हें हम बोलते हैं उनको हम यूज करके यहाँ पे वीट को कंट्रोल करते हैं, जैसे कि हमारे माइट्स हो गए, हमारे फंगाई हो गए, ये सब चीजें हैं, उनको यूज करके हम यहाँ वीड्स को कंट्रोल कर लेंगे। और इसकी दो तरह की अप्रोचेज हैं, एक है क्लासिकल या कन्वेंशनल अप्रोच जिसे हम बायो एजेंट अप्रोच भी कहते हैं, और हमारे पास कुछ मॉडर्न इनोवेटिव या बायो हर्बिसाइड अप्रोचेस भी हैं, ठीक है। इनको भी हम यूज कर सकते हैं। तो एग्जाम में ये दो अप्रोचेस जनरली अलग अलग भी पूछ ली जाती हैं, कई बार सिंपली अप्रोच पूछ ली जाती है। अगर अप्रोच पूछी है तो आप इन दोनों को मेंशन करिए, और अगर कोई पर्टिकुलर बायो एजेंट अप्रोच पूछ ली तो आप यही अप्रोच बस लिखिए, इसको लिखने की कोई दूसरी अप्रोच को लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये हमारी कन्वेंशनल अप्रोच है जहां हम बायो एजेंट और नेचुरल एनिमीज को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, बायो एजेंट ग्रो करता है और डिस्ट्रॉय कर देता है टारगेट वीट को। बायो एजेंट इज पर्पसफुली इंट्रोड्यूस्ड इन द इकोसिस्टम बाय द फार्मर। अब कोई भी बायो एजेंट आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, तभी वो सक्सेसफुली वीड्स को डिस्ट्रॉय कर पाएगा एक पर्टिकुलर एरिया में। जैसे कि होस्ट स्पेसिफिसिटी होनी चाहिए, अडेप्टेबल होना चाहिए नए एनवायरनमेंट में, ऐसा ना हो कि जाते ही मर जाए, ठीक है, एनवायरनमेंट में अडेप्ट कर पाए। वो फ्री होना चाहिए अपने पैरासाइट्स और प्रेडेटर से इन द न्यू एनवायरनमेंट जहां आप उसे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। हाई मोबिलिटी होनी चाहिए, फास्टर रिप्रोडक्शन होना चाहिए, नहीं कि उसने एक वीट को वहां खत्म किया, उतने में 10 वीट प्लांट्स और हो गए। तो वीट प्लांट जिस रेट से रिप्रोड्यूस कर रहे हैं उससे ज्यादा तेजी से इसे रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा। और ऑफ कोर्स सक्सेसफुल किलिंग एक्शन होना चाहिए। ये हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ बायो एजेंट्स हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि कुछ सक्सेसफुल एग्जांपल्स जहां हमने बायो एजेंट्स को यूज करके वीड्स को कंट्रोल किया है। तो सबसे पहला जो है, कंट्रोल ऑफ लेंटेना कैमारा बाय प्रोसीडोसेमा लेंटेना। लेंटेना कैमारा का आपने बहुत बार नाम भी सुना होगा, ये एक वीड है जो साउथ अमेरिका से इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में। कई बार इसकी वजह से फॉरेस्ट फायर हो चुकी हैं वेरियस नेशनल पार्क्स में। क्रोसिडोसेमा लेंटेना है, ये बायो एजेंट है जो इस वीड को खत्म करता है।
पिक्चर आप ध्यान में रखिए, अपने आप एग्जाम्पल आपको एग्जाम हॉल में ध्यान आ जाएगा। उसके बाद हर्बीवोरस फिश भी हम यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल चाइनीज ग्रास कैर फॉर एक्वेटिक वीट कंट्रोल, स्नेल्स, फ्रेश वाटर स्नेल्स यूज हो रही हैं फॉर पॉन्ड वीट्स के लिए, माइट्स फॉर एग्जाम्पल सक्सेसफुल कंट्रोल ऑफ प्रिकली पेयर इन ऑस्ट्रेलिया बाय स्पाइडर माइट। ठीक है, दिस इज प्रिकली पेयर। उसके अलावा हम कॉम्पिटिटिव प्लांट्स भी यूज कर सकते हैं ना, जैसे कि स्प्लेंडर स्पाइकर रश है, ये हमारा क्या है, ये कैनाल वगैरह के बाउंड्रीज पे ग्रो होता है, और ये क्या करता है, ये जगह को घेर लेता है और जो भी हमारे वीड्स है उन्हें नहीं ग्रो करने देता, खुद वहां ग्रो हो जाता है, वेरी लेस हार्मफुल है कंपेयर टू द वीड्स विच ग्रो। इसे भी अगर एक बार हमने उगा दिया, दिस विल ऑल्सो इंश्योर कि वहां वीड्स ना ग्रो हो पाए। बायोलॉजिकल वीड कंट्रोल मेथड जो है, इसके एडवांटेजेस क्या है, तो वो हम देख लेते हैं। एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस हैं कि भैया ये एक सेल्फ रेगुलेटरी सिस्टम है। दूसरा, इसमें कोई रेजिडुअल टॉक्सिसिटी जैसे कि आप हर्बिसाइड यूज कर रहे हैं वहां होती है, वो यहाँ नहीं होती। और ये बहुत एक लार्ज एरिया के लिए यूज हो सकता है इफ इट इज इन्फेस्टेड बाय अ सिंगल वीड। बट इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी, कि ये एक बहुत स्लो प्रोसेस है ना, आपने एक बायो एजेंट को छोड़ा, फिर वो ग्रो करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा, धीरे धीरे फील्ड को कवर करेगा। दूसरा क्या है, कंप्लीट कंट्रोल वहां पॉसिबल नहीं हो पाता। तीसरा, बायो एजेंट्स में अफेक्ट अदर प्लांट्स है ना, अदर यूजफुल प्लांट्स, कोई नियर बाय फील्ड है वहां जाके ये उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है, सिर्फ वीट के अलावा, अगर वो होस्ट स्पेसिफिक उतना ज्यादा नहीं है तो ये प्रॉब्लम भी देखने को मिल सकती है। अलावा उसके अलावा रिसेंट क्या हो रहा है कि यूपीएससी ये क्वेश्चन मॉडर्न अप्रोचेस या इनोवेटिव अप्रोचेस इन बायोलॉजिकल वीट कंट्रोल ये भी बहुत पूछ रही है। ठीक है, हर दूसरे साल में पूछ लेती है, तो ये भी हम देख लेते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। सो मॉडर्न अप्रोचेस हम देख रहे हैं। बायो हर्बिसाइड्स, दीज आर द पैथोजेंस कल्चर्ड आर्टिफिशियली एंड मेड अवेलेबल इन अ स्प्रेएबल फॉर्म। सही है, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई फंगाई या बैक्टीरिया उगाया, उसको आप एक स्प्रे का फॉर्मुलेशन बनाएंगे और उस स्प्रे को आप छिड़क देंगे अपने जो भी बीड्स हैं या प्लांट्स हैं वहां पर। और जो माइक्रोबियल प्लांट पैथोजेंस होते हैं, आपको वो आपको जनरली एनुअली अप्लाई करना पड़ता है एज स्प्रेज। ठीक है ना, एक साल तक इफेक्टिव रहते हैं, उसके बाद खत्म हो जाते हैं, तो फिर से आप अप्लाई कर दीजिए। इसका एग्जाम्पल है डिवाइन आर फॉर द कंट्रोल ऑफ स्ट्रेंगुलर वाइन इन सिट्रस ऑर्किड्स इन यूएसए। उसके अलावा एक्वेटिक मैमल्स एंड रॉडेंट्स हम यूज कर सकते हैं। तीसरा क्या है, बायोटेक्नोलॉजिकल अप्रोचेस सच एज हर्बिसाइड रेजिस्टेंस, जीएम एंड जीएम क्रॉप्स। एग्जाम्पल क्या है, एचटी कॉटन है ना, तो एचटी कॉटन हमें पता ही है, बीटी कॉटन का एक नेक्स्ट वर्जन है जो हर्बिसाइड रेजिस्टेंस है, इसको लेके काफी प्रोटेस्ट भी हम देख चुके हैं। ठीक है, और फोर्थ हमारा जो है वो यूटिलाइजेशन ऑफ एलिलोपैथी। अच्छा दोस्तों, मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है, ये जो इमेजेस है ना, इनको आप ध्यान में रखिए, इनको बड़ा ध्यान से देखा कीजिए। एक बार आप इसे देखेंगे तो एग्जाम में अपने आप आपके दिमाग में आ जाएगा, जबकि ये टेक्स्ट है वो कई बार हम भूल जाते हैं, बार बार रिवाइज करना पड़ता है। बट इमेजेस जो है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाती है, तो इनको जरूर ध्यान रखा कीजिए। अब अभी हमने जो टॉपिक पढ़े, ये उनपे कुछ सैम्पल क्वेश्चंस हैं। आप क्या कर सकते हैं, आप इनके आंसर अपने से लिखिए और हमारे यूट्यूब या यूट्यूब चैनल पे कमेंट्स में आप आंसर वो पोस्ट कर सकते हैं, या आप हमें टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कीजिए, हम उसे इवेलुएट करके अपना फीडबैक आपको दे देंगे। ठीक है ना। और आंसर करने के लिए हमने एक 8 पॉइंट फ्रेमवर्क बनाया था, जो आपको एग्रीकल्चर की किसी भी आंसर राइटिंग में यूज करना है। वो आप हमारी एग्रीकल्चर की प्लेलिस्ट है, चाहे वहां देख लीजिए चाहे शॉर्ट्स में देख लीजिएगा, उसी को यूज करके आप ट्राई कीजिए, आप इनका आंसर करें। तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज इंटीग्रेटेड वीट मैनेजमेंट, व्हाई इट्स गेनिंग मोर प्रोमिनेंस इन चेंजिंग एनवायरमेंट सिनेरियोज। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर द रीसेंट इनोवेटिव अप्रोचेस ऑफ बायोलॉजिकल वीट कंट्रोल। ठीक है, दोनों हमने कवर करे ऑलमोस्ट। आप क्या कीजिए, इसका आंसर लिखिए और पोस्ट करिए, विल प्रोवाइड यू आवर इवैल्यूएशन। ओके, दैट्स इट फ्रेंड्स, थैंक यू। और अपने नेक्स्ट लेक्चर में हमारी जो बाकी अप्रोचेज है, दैट इज मैकेनिकल, कल्चरल, केमिकल, वो अप्रोचेज हम कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।